शांति। सुनते हैं 23 जनवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा सुहाग की निशानी क्या है। फिर बाप दादा ने कहा सदा सुहागिन आत्मा के क्या लक्षण हैं। साथ साथ बाबा ने माया के पेपर आना किस बात की निशानी है। और लास्टली बाबा ने कहा नंबरवार क्यों हैं, सर्व प्राप्तियां होते हुए भी नंबरवार क्यों हैं। तो आओ सुनते हैं 23 जनवरी 79 की मुरली सदा सुहागन ही सदा संपन्न है। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागन है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ उसको अच्छी तरह से जानते हो। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग और दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागन को ही रखते हैं। सुहागन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागन मीन पतिव्रता, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। सुहागन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहागन की निशानी तिलक और कंगन होते हैं। सुहागन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही यह सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। ये सभी बाबा ने कहा तुम बच्चों का अविनाशी सुहाग शिव बाबा उसी का यादगार चला आ रहा है। आप सब सच्ची सुहागन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हैं। आज का विश्व आप सदा सुहागन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है कि आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं। आप सच्ची सुहागन आत्माएं सदा स्मृति के, ध्यान से सुनना, सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागन अर्थात सदा संपन्न सदा हर्षित अनुभव करते हो? सिंगल हो व युगल हो, अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। सदा कल्प पहले मुआफिक अपने को अंगत के समान अचल समझते हो। अंगत के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे।
माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास। बहुकाल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भूल गए हो क्या? हाँ, बाबा कहते पेपर आना माना क्लास चेंज होना, आपके प्रमोशन हो रही है हलचल में नहीं आना, कितना बड़ा पेपर आ जाए। बहुकाल से अलग हो गए हो, अपने अविनाशी साथी को भूल गए हो। सुहाग खोया तिलक को भी मिटा दिया। हाँ, विघ्न आया कहीं झट मिटा देते हैं, हे लो लग गया मेरा तिलक, और सुहाग भी खो दिया, तिलक भी मिटा दिया। फिर आगे सुनो, श्रृंगार को भी गवा दिया, सारे श्रृंगार भी खराब कर दिया, खजानों से भी वंचित हो गए और सदा सुहागन से क्या बन गए? भिखारी बन गए। क्या हालत हो गया। हाँ, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागन बना दिया। अब बहुकाल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले में अब सेकंड भी वंचित नहीं रहने वाले हो। ऐसी कंपेनियनशिप निभाने वाले हो ना। आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। हाँ, ज्योति बिंदु आत्मा पार्वती के रूप में दिव्य गुणों से कितनी सजी सजाई रहती है, मर्यादाओं से, कंगनों से। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार। माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ 9 लखा हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। फिर भी अंतर है। अंतर तो समझते हो ना। गाने वाले हैं व बनने वाले हैं, इसमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, तो कोई सोने तुल्य बने और कोई फिर चांदी तुल्य बने। कहाँ हीरा और कहाँ चांदी, तो नंबरवार हो गए ना। इसलिए कहा कि नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मूर्त होता है। इन सब बातों में से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा सौ में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हो, तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया। इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं, तो धन का भाग्य भी सदा प्राप्त है। तीसरा है संबंध। सर्व संबंध निभाने वाले परमात्मा को अपना बना दिया। जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसा ही संबंध का रस
एक द्वारा सदा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, कभी धोखा भी नहीं देने वाले, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो ना। और बात संपर्क, संगम युगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंसों से है। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है, हंस और बगलों का संपर्क नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है। बगलों का संपर्क सिर्फ सेवा अर्थ है। सेवा का संपर्क होने का कारण सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं। निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र, सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है, तो संपर्क भी श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता से प्राप्त है, तो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान हुए ना। आज बच्चों के इस सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। सदा संपन्न आत्माएं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, ऐसे अनुभव करते हो ना। सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। चमक की परसेंटेज कितनी है? चमक तो सभी में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार नंबरवार है। हाँ, विदेशियों का नंबर कौन सा है? विजयमाला में नंबर है ना। चाहे देश के हों चाहे विदेश की हो, माला तो एक ही है। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी हैं, वही विजयमाला के भी अधिकारी हैं। बाप दादा को विशेष काम है ही बच्चों का तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। वाह 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 वाह। बाप की माला तो आत्माएं जपती हैं, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा बाप जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए? अच्छा, ऐसे सदा सुहागन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा स्मृति के तिलकदारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।